स्वागत है दोस्तों इस नई डीप खोज में। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो किसी साई-फाई मूवी जैसी लगती है पर बिल्कुल असली है। हाल ही में इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक और कुछ और मेडिकल रिसर्च टीम्स ने एक चमत्कार कर दिखाया है। उन्होंने पैरालाइज्ड पेशेंट्स जो अपने हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिला सकते, उनके दिमाग में एक ऐसी चिप इम्प्लांट की है कि अब वो सिर्फ अपनी सोच से, जी हां, सिर्फ सोचकर कंप्यूटर पर माउस चला रहे हैं और वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। तो चलिए इस डीप खोज की स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, जिससे सुनने में आपको सच में मजा आएगा। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या बिना एक भी उंगली हिलाए निंटेंडो का वो फेमस गेम मारियो कार्ट खेलना पॉसिबल है? न्यूरालिंक के पहले ह्यूमन पेशेंट नोलैंड आर्बर्ग ने एग्जैक्ट यही करके दिखाया है। एक क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट होने के बावजूद उन्होंने गेम में योशी कैरेक्टर को चुना, रेस में सेकंड आए और दिमाग का इस्तेमाल करके एक ग्रीन टर्टल शेल भी फायर किया। नो वे, राइट? पर यह पूरी तरह से माइंड कंट्रोल से सच में हुआ है। तो चलिए अब इस सवाल पर आते हैं कि ये काम आखिर करता कैसे है। समझते हैं इसके पीछे की साइंस को। देखिए, हमारे दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए आपस में बात करते हैं। जब भी हम कुछ करने का सोचते हैं ना, तो ये सिग्नल्स दिमाग में लगभग 250 माइल्स पर आवर की रफ्तार से दौड़ते हैं। पैरालाइज लोगों में क्या होता है कि दिमाग ये सिग्नल्स भेजता तो है, लेकिन टूटी हुई नर्व्स की वजह से वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाते। सिग्नल वहीं ब्लॉक हो जाता है। और यही एंट्री होती है ब्रेन गेट और इस जैसे आधुनिक सिस्टम्स की, जो इन टूटे हुए कनेक्शंस को डायरेक्ट बाईपास कर देते हैं। इस मैजिक के 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला, एक छोटी सी सिलिकॉन चिप दिमाग के उस हिस्से में लगाई जाती है जो मूवमेंट कंट्रोल करता है। इसमें बाल से भी पतले लगभग 100 माइक्रो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दूसरा स्टेप, एक कनेक्टर इन सिग्नल्स को कैच करता है। तीसरा, एक कन्वर्टर इन्हें ऑप्टिकल डेटा में बदलकर एम्पलीफाई करता है। और आखिर में कंप्यूटर इन सिग्नल्स को स्क्रीन पर कर्सर मूवमेंट में ट्रांसलेट कर देता है। सिंपल पर माइंड ब्लोइंग। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी टर्म है न्यूरल स्पाइकिंग। ये टाइनी चिप्स बेसिकली इस न्यूरल स्पाइकिंग को पढ़ती हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये चिप हमारे दिमाग की कॉम्प्लेक्स भाषा के लिए एक लाइव ट्रांसलेटर का काम करती है। इंसान ने दिमाग में सोचा और सीधे मशीन की भाषा में ट्रांसलेट हो गया। साइंस तो हमने समझ ली, पर अब चलते हैं नोलैंड की 21 महीने लंबी ह्यूमन जर्नी पर। एक डाइविंग एक्सीडेंट ने नोलैंड से उनके हाथ पैरों का कंट्रोल छीन लिया था। पहले उन्हें डिजिटल दुनिया से जुड़ने के लिए मुंह से चलने वाले कंट्रोलर्स यूज करने पड़ते थे, जो कितना थका देने वाला और असुविधाजनक होता होगा आप समझ ही सकते हैं। पर अब नोलैंड ने अपनी इस चिप का नाम प्यार से ईव रखा है और उनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी ने उनकी लाइफ जीने का तरीका ही बदल दिया है। अब वो अपना पसंदीदा गेम सिविलाइजेशन 6 लगातार घंटों तक बिना किसी थकान के खेलते हैं। उन्हें उनकी डिजिटल आज़ादी वापस मिल गई है। और जरा इस नंबर को देखिए, 1,11,315। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये नोलैंड द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से किए गए लेफ्ट माउस क्लिक्स की गिनती है। और इसके साथ साथ उन्होंने 35,000 से ज्यादा राइट क्लिक्स भी किए। ये मैसिव डेटा साफ बताता है कि बीसीआई टेक्नोलॉजी किस लेवल का लंबा और प्रिसाइज कंट्रोल दे सकती है। उनका ये सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। जनवरी में सर्जरी हुई और मार्च आते आते तो वो मारियो कार्ट खेल रहे थे। हालांकि बीच में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इम्प्लांट के लगभग 85% इलेक्ट्रोड्स अपनी जगह से हट गए। लेकिन कमाल की बात यह है कि न्यूरोलिंक ने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करके इस रुकावट को ठीक कर दिया। 12 महीने बाद कंफर्म हुआ कि कोई फिजिकल या मेंटल साइड इफेक्ट नहीं है। और आज 21 महीने बाद हालात ये है कि वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की ऑनलाइन कॉलेज क्लासेस ले रहे हैं और कॉन्फिडेंटली पब्लिक स्पीकिंग भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी के फायदे होते हैं तो खतरे भी होते हैं। दोनों को ऑब्जेक्टिवली तोलना जरूरी है। एक तरफ हमारे पास इसके चमत्कारी फायदे हैं, जैसे कम्युनिकेशन वापस आना, रोबोटिक व्हीलचेयर्स कंट्रोल करना या सिवियर पैरालिसिस को मात देना। पर दूसरी तरफ मेडिकल रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। इस डिवाइस को लगाने के लिए 5 घंटे लंबी ओपन ब्रेन सर्जरी करनी पड़ती है। ऐसे में इन्फेक्शन, ब्रेन टिश्यू डैमेज या अंदर किसी हार्डवेयर के टूटने का खतरा तो रहता ही है। और हाँ, हमारा दिमाग किसी भी बाहरी चीज को रिजेक्ट भी कर सकता है। सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, इसके साइकोलॉजिकल खतरे भी उतने ही रियल हैं। रीता लेजेट की स्टोरी एक परफेक्ट केस स्टडी है। रीता को सिवियर एपिलेप्सी थी और उन्हें एक बीसीआई इम्प्लांट लगाया गया, जिसने उनकी आज़ादी और उनका कॉन्फिडेंस वापस लौटा दिया। लेकिन तब क्या हुआ, जब वो डिवाइस बनाने वाली कंपनी फाइनेंशियली डूब गई। वो इम्प्लांट मजबूरन उनके दिमाग से निकालना पड़ा। इस घटना ने उन्हें इतने गहरे मानसिक तनाव और एंजाइटी में डाल दिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
सोचिए, जब दिमाग एक मशीन पर पूरी तरह निर्भर हो जाए तो उस मशीन का छिन जाना कितना बड़ा झटका दे सकता है। इसके अलावा एक और बिल्कुल नए युग का खतरा हमारे सामने है, साइबर सिक्योरिटी। हमारे दिमाग को सीधे इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने का मतलब है हैकिंग का डर। अगर न्यूरल डेटा प्रॉपर्ली सिक्योर ना हो तो हैकर्स वायरलेस सिग्नल्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं या कोई मैलवेयर इन इम्प्लांट्स में घुसकर डिवाइस के आउटपुट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। यही वजह है कि इन इम्प्लांट्स को बनाते वक्त मजबूत इंक्रिप्शन और टैंपर रेजिस्टेंट डिजाइन्स लिटरली सबसे जरूरी चीज बन जाते हैं। तो इन सब चुनौतियों और बदलावों के बीच बीसीआई का फ्यूचर आखिर कैसा लग रहा है? आने वाले सालों में इसका विजन सच में बहुत बड़ा है। डजन्स ऑफ पेशेंट से बढ़कर ये हजारों तक पहुंचेगा। आगे चलकर सिर्फ व्हीलचेयर्स या रोबोटिक आर्म्स ही नहीं, सबसे बड़ा टारगेट है अंधेपन यानी ब्लाइंडनेस का इलाज करना। इमेजिन कीजिए, कैमरास डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व और ब्रेन से जुड़े होंगे, जिससे लोग बिना आंखों के भी देख पाएंगे। ये एक टोटल गेम चेंजर है जो इंसान और एडवांस रोबोटिक्स को एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाएगा। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते हैं, मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल घूम रहा है। आने वाले वक्त में जब इंसानी दिमाग और मशीन एकदम परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और इनके बीच कोई बाउंड्री ही नहीं बचेगी, तब आखिर इंसान होने का असल मतलब क्या रह जाएगा? ये एक ऐसी खोज है जो सिर्फ साइंस को ही नहीं बल्कि हमारी फिलॉसफी को भी हिलाकर रख देगी। इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस कड़ी में बस इतना ही।